हेलो दोस्तों, मैं शान आपके अपने परिवार स्टडी आइलैंड में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 में आपने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसकी हेल्प से आपने एचसीएफ निकालना सीखा था। और आज एक्सरसाइज 1.2 हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए दोस्तों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से पहले आपको मैं थोड़ा सी ये रिवीजन करा दूं कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर एक्चुअल में होते क्या हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें केवल दो फैक्टर होते हैं। दो फैक्टर कौन कौन से होंगे? एक तो वो खुद नंबर होगा और एक 1 होगा। और कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। मोर देन 2 फैक्टर में एटलीस्ट कम से कम, ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम के लिए एक वो नंबर खुद, एक 1 और एटलीस्ट एक नंबर और होना चाहिए। इट मीन्स अगर हम बात करें, अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर, प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। एटलीस्ट कम से कम मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, तभी वो कंपोजिट नंबर कहलाया जाएगा। चलिए दोस्तों, हम इसकी बात कर लेते हैं अब थ्योरम की। थ्योरम हमारी फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। देखिए, मैंने इसको डार्क किया है, यही मेन चीज इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। देखिए दोस्तों, समझते हैं इसको। फंडामेंटल थ्योरम आपकी कहती है एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर जब उसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो वो प्राइम फैक्टर यूनिक होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो जाएं। मैंने कहा, एक बच्चे से कहा भाई इस नंबर के 30 के आप प्राइम फैक्टर करके लाइए, तो वो कुछ और ले आया और दूसरा बच्चा कुछ और लेके आया। नहीं, वो केवल गलती से लेकर आए। ठीक है, तो वो जो नंबर जो होंगे, जो उसके प्राइम फैक्टर जो होंगे, वो यूनिक होंगे। यूनिक मतलब कैन नॉट बी चेंज, बदल नहीं सकते। देखिए, जैसे हम बात कर लेते हैं, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम इसको। जैसे सपोज दैट मैंने आपको क्या कहा, 30 के फैक्टर करने को कहा, तो आप 30 के फैक्टर क्या करके लाओगे? 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है। और दूसरे बच्चे से मैंने कहा भाई जरा 30 के फैक्टर करके लाइएगा, तो वो ले आया क्या? 5 इंटू 2 इंटू 3। अब आप यहाँ क्या देख रहे हो? दोनों ही नंबर्स के मैंने अलग अलग बच्चे से फैक्टर कराए हैं। एक ने निकाला 2 इंटू 5 इंटू 3, एक बच्चे ने निकाल कर दिया है 5 इंटू 2 इंटू 3। इसका मतलब ये जो प्राइम फैक्टर हैं वो तो यूनिक हैं भाई, आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन उनका ऑर्डर डिसऑर्डर हो सकता है। यही थ्योरम में जो लास्ट वाली जो लाइन है वो यही कही गई है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर। उनका जो ऑर्डर है वो आगे पीछे आ सकता है, बट आपके जो नंबर होंगे वो यूनिक होंगे। किसी भी कंपोजिट नंबर के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे, एक्सेप्ट इट्स ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर बदल सकता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया है कि 2 इंटू 5 इंटू 3, देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है। ऑर्डर बदल गया है, लेकिन जो आपके फैक्टर हैं वो यूनिक होंगे। इस थ्योरम का हम इस्तेमाल करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर आपको दे रखे हैं इनको आपको प्राइम फैक्टर में लिखना है। तो देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। ये है 140, 2 से डिवाइड करिए, 2 7 14, 0, 2 से फिर डिवाइड करेंगे 35। अब फिर ये किससे जाएगा? 5 से चला जाएगा, 5 7 35 और 7 1 7। तो आप देखिए, इस 140 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7।
आप देख रहे हो सभी के सभी प्राइम नंबर हैं। और भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर, क्योंकि ये 2 हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, बस कुछ नहीं करना था आपको, इसको प्राइम फैक्टर करना था। अगला देख लीजिए 156। देखिए पीछे अगर इवन है या ज़ीरो है तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 7 ज़ा 14, ये आएगा 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब देखिए ये 3 से हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। अब हम किससे कर देंगे इसको, 13 से कर देंगे, 13 1 ज़ा 13। अब 156 को इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में लिख दीजिए। क्या निकाला आपने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये हमने इनके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम निकाल के दिखा दिए हैं। और अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, इसी के पार्ट है इसका थर्ड पार्ट। दोस्तों ये इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसको करते हैं थर्ड पार्ट। 3 8 2 5। देखिए 2 से तो होगा नहीं, 3 से अगर डिजिट्स का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये 3 से हो जाएगा। देखिए इसको ऐड करिए, 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 3 18, इट मीन्स ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। अब देखिए अब ये 2 से नहीं होगा, 3 से चेक कर लेते हैं। 7 5 12, 14 और 1 15, अब भी 3 से हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अब देखिए 3 से होगा या नहीं होगा, 5 और 2 7, 7 4 11, अब नहीं होगा। अब हम किससे, 5 से चेक करते हैं। अगला 5 से तो हो जाएगा, जिस नंबर के पीछे 0 या 5 होते हैं वो 5 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 5 से करिए, 5 8 ज़ा 40 और ये कितना हो जाएगा, 5 8 ज़ा 40 और ये 5 5 ज़ा 25। अब देखिए फिर 5 से कर दीजिए, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। आप जानते हो कि 17 जो है वो खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये 17 1 ज़ा 17। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3 8 2 5 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17। ठीक है, आप कभी भी इसको निकालिए, इसके प्राइम फैक्टर निकालिए, इसका ऑर्डर इधर उधर हो सकता है बट ये जो प्राइम फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे बाय अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल, ये हमने आपको पढ़ा दिए। अब देखिए 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 1 ज़ा 5 0 0, 5 1 ज़ा 5। अब देखिए 2 से होगा नहीं, 3 से चेक कर लेते हैं। जब 2 से नहीं होगा तो किसी आने वाले किसी भी इवन नंबर से नहीं होगा। अब हम चेक कर लेते हैं किससे, 3 से। तो 3 डिजिट्स का सम 2 बैठ रहा है, वो डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से भी नहीं होगा, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, ठीक है, 6 से होगा नहीं, 7 से ट्राई करते हैं। 7 1 ज़ा 7, ठीक है, और कितना आया यहाँ पर 3 और 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28 और फिर यहाँ से 2 आया और यहाँ पर कितना हो गया 7 3 ज़ा 21। ठीक है, अब देखिए अब ये 3 आ गया पीछे, चेक कर लेते तो 2 से नहीं होगा, 4 3 7 8, 3 से नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मैं अब आपको केवल ये बता रहा हूँ कैसे आपको सोचना होता है। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप उसको बहुत जल्दी से कर सकते हो। तो देखिए 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं होगा, 6 से तो होगा ही नहीं, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 से भी नहीं होगा, देखो 7 2 ज़ा 14 और 3। ठीक है, अब 8 9 जो 6 2 3 सॉरी 2 3 6 और 9 से नहीं, तो 2 3 6 से नहीं हो रहा तो ये 9 से भी नहीं होगा। चलिए अब हम चेक करते हैं इसे 11 से। 11 1 ज़ा 11, ठीक है, और यहाँ कितना आया 3, 11 3 ज़ा 33 और यहाँ आपका खुद ये 13 प्राइम नंबर है, 13 1 ज़ा 13। तो आप 105 को प्राइम्स के प्रोडक्ट में लिखिए, कैसा आएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है,
ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, इसको आप करिएगा और इसका आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि उन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाए। जिन नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो उन नंबर्स का अगर मल्टीप्लाई करें और उनके एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों आपस में बराबर होंगे, ये आपको वेरीफाइड करना है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, इसको हम निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 26 इसको कर लीजिए, इसके फैक्टर कर लीजिए, 13 वन जा 13, 91 के फैक्टर कर लीजिए, 91 के फैक्टर 7 से कर लीजिए, 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13। 26 के आपने फैक्टर निकाले, कितना आया 2 इंटू 13। 91 के निकाले, कितना आया 7 इंटू 13। ठीक है, अब एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ जो कॉमन होता है वो दोनों के अंदर 13 और एलसीएम जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे साथ में। 13 को आपने लिख लिया 2 इंटू 7। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, 13 सत्ते 91, 91 इंटू 2। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ 2 एकम 2, 2 निम 18, 182 के आगे आपका एलसीएम और ये एचसीएफ। अब वेरीफाइड कर लेते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं वेरीफाइड। ए इंटू बी मतलब मैंने ए और बी दो नंबर मान लिए हैं और एलसीएम इंटू एचसीएफ ये बराबर होगा। ठीक है, ए इंटू बी नंबर क्या है 26 और ये 91। ठीक है, और दूसरी तरफ इनका एलसीएम एचसीएफ क्या है, ये 13 और ये 182। ठीक है, अब यहाँ अलग से मल्टीप्लाई कर लेते हैं नंबर्स को। 26 और 91 का मल्टीप्लाई करिए, 6 और ये 2 इंटू 9, 9 6 ज़ा कितना हो जाता है 54 और 9 2 ज़ा 18, 18 और 5 23, 6 6 2 3। ये आ गया मल्टीप्लाई करने पर 2 3 6 6। अब देखते हैं इधर मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, 13 2 ज़ा 26, भाई 13 दूनी 26, 26 और 2 13 अट्ठे 104 और 2 106 और 13 एकम 13 और 10 23। तो आपका ये वेरीफाइड हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन देखो दोस्तों, यहाँ पर जगह नहीं है और इस कैलकुलेशन को मैं रफ कर देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में रहेगा। ठीक है, ये है आपका होमवर्क। अब इस क्वेश्चन की बारी करें। ये है 510 और ये 92, इन दोनों के फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर करिए आप, 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। फिर आप किससे कर लेते हैं, 3 से कर लेते हैं, 3 8 या 24 और 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से कर लेते हैं, 17 पंजे 85 होते हैं और ये आपका 17 एकम 17। ठीक है, और देखिए इसको कर लेते हैं, देखिए 2 से, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करिए, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 23 आपका खुद प्राइम नंबर है। ठीक है, अब आपने क्या देखा, 510 के फैक्टर क्या आए हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, और 92 के फैक्टर आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। एचसीएफ जो दोनों में कॉमन होगा वो एचसीएफ कहलाया जाएगा, ये 2। एलसीएम क्या है, कॉमन के अलावा जितने भी नंबर हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 23। अब देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 32 ज़ा 60। अब क्या आ गया यहाँ पे 60 इंटू 23 इंटू 17। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर कर आप यहाँ पर लिख दोगे
इसका जो LCM आ जाएगा वो 23460, ठीक है, ये इसका LCM रहेगा। अब इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई और इनके LCM और HCF का मल्टीप्लाई। वेरीफाइड बच्चों आप खुद से करके लाइएगा और ये होमवर्क में ये क्वेश्चन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। इन इंटीजर्स का आपको LCM एंड HCF फाइंड करना है अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। यह है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपको फॉलोइंग इंटीजर्स का LCM एंड HCF फाइंड करना है। LCM एंड HCF फाइंड करना है आपको कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। चलिए करते हैं। 12 के फैक्टर कर लीजिए, इधर 15 का कर लीजिए और ये 21 के कर लीजिए। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3, 3 से 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। देखिए 12 के आपके फैक्टर निकाले हैं 2 इंटू 2, सॉरी यहाँ 3 आएगा, इंटू 3, और 15 के आपने फैक्टर निकाले हैं 3 इंटू 5, और देखिए 21 के फैक्टर क्या हैं 3 इंटू 7। अब निकालते हैं हम HCF। HCF क्या होता है, जो तीनों के अंदर कॉमन होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए जो ये तीनों के अंदर जो कॉमन है वो क्या है 3, सॉरी एक मिनट, ये 3 है। अब LCM क्या होता है, जो कॉमन है वो तो होगा ही होगा, और जो बाकी जो बचे वो भी इसके साथ आ जाएंगे। तो 2 इंटू 2, इधर बचा ये 5 और इधर बचा ये 7, इन सब का मल्टीप्लाई कर लिए। 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 और 35 जा कितने हो जाएंगे 150, और 150 इंटू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1500, ठीक है, ये आ जाएगा 1050, 1050 इसका LCM हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो मुझे आप बता दिएगा कमेंट में लिखकर। अब इसकी बात कर लेते हैं। 8 के फैक्टर कर लीजिए, 8 के फैक्टर करोगे 2 2 इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। पहले 8 के फैक्टर करते हैं, फिर 9 के करेंगे और फिर 25 के करेंगे। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, और देखिए यहाँ पर 5 से 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। 8 के देखिए क्या आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3, और 25 के हैं 5 इंटू 5। अब देखिए HCF क्या होगा, देखिए इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन है वो नहीं है, तो HCF जब कोई चीज़ कॉमन ना हो तो HCF क्या होगा 1 होगा, ठीक है। और LCM क्या होगा, ये नंबर जो बाकी जो कॉमन नहीं है, कॉमन केवल 1 है तो सबको ले लिया जाएगा। ये क्या है आपका 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो देखिए यहाँ से आता 2 2 जा 4 2 जा 8, ठीक है, और 8 और यहाँ पर 25। देखिए मल्टीप्लाई उनको किया जाता है जिसको मल्टीप्लाई करना आसान हो, उन नंबर्स को पहले कर लेते हैं जिनमें 0 आने की कंडीशन हो। यहाँ 8, ये 9 और ये 25। तो 25 को जब हम 8 से करेंगे तो 25 8 या 200, और 209 से कितने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गिवन दैट HCF इज इक्वल टू 306। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों,
HCF आपको दे रखा है 306 और 657 का 9। तब आपसे LCM पूछा है इन दोनों नंबर का। तो आप क्या जानते हो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब A इंटू बी इजिकल टू होता है LCM इंटू HCF। ठीक है, दो नंबर आपको दे रखे हैं 306 इंटू 657। LCM आपसे फाइंड ही करवाना है और HCF क्या है 9। ठीक है, हमें LCM की वैल्यू निकालनी है तो इस 9 को इधर डिवाइड में ले आएंगे। 306 इंटू 657 अपॉन 9 और ये LCM। ठीक है, 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको। 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36। ठीक है, अब ये 34 को आपको इससे मल्टीप्लाई करना, अलग से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 657 और ये 34। 4 सत्ते 28 का 8, हाथ लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 छिंग 24, 24 और 2 26, 3 से कर दीजिए। 3 सत्ते 21, 2 3 पंजे 15 और 2 17, 3 छिंग 18 और ये 19। 8 3 7 6 13 3 9 2 11 और 1 12 कैरी 1 2। ठीक है, तो जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 2 3 3 8। ये आपका LCM हो गया। ये छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, करना क्या था, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। A इंटू बी मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल होगा LCM इंटू HCF। दो नंबर आपको दे ही रखे थे, यहाँ पर रख दिए। ये दे रखा था HCF, LCM आपसे फाइंड करवाया था। ठीक है, क्वेश्चन 5 जो है वो इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बहुत इजी भी है। देखिए कैसे करते हैं इसको। चेक वेदर 6n कैन एंड्स विद डिजिट 0। आपको ये बताना है कि n की किसी भी वैल्यू के लिए, एनी नेचुरल नंबर के लिए इसका जो एंड होगा वो 0 से होगा। अब दोस्तों हम ये देख लेते हैं कि 0 जो आता है वो कौन से नंबर्स के पीछे आता है। सपोज दैट हमने ले लिया 10, एक हमने ले लिया 100 और एक हमने ले लिया ये 1000। ठीक है, कोई भी एक नंबर आप 10 या 20 और ले लीजिए। सपोज दैट अगर मैं इस 10 के फैक्टर करूं तो इस 10 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 5। इस 20 के फैक्टर करूं तो क्या होते हैं 20 के फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 2। इस 100 के फैक्टर करूं मैं तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। इस तरीके से मैं इस 1000 के फैक्टर करूंगा तो कुछ आएंगे। एक चीज यहां पर एक कॉमन होगी, एक चीज यहां पर कॉमन होगी। वो कॉमन क्या है कि देखिए यहां जब हम 10 के फैक्टर कर रहे हैं तो इसके अंदर भी 2 इंटू 5 आ रहा है। इस 20 के मैंने, क्योंकि इसके पीछे 0 है, जब इसके फैक्टर करें तो देखिए यहाँ पर भी 2 इंटू 5 आ रहा है। जब मैंने इस 100 के फैक्टर करे तो देखिए यहाँ पर भी ये 2 इंटू 5 आ रहा है। मतलब एक 0 कब बनता है, जब उसमें 2 इंटू 5 होगा फैक्टर में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिए अगर किसी भी नंबर के पीछे अगर 0 आ रहा है तो उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 का फैक्टर होना चाहिए। अगर फैक्टर उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 का फैक्टर नहीं है तो उसके अंदर 0 नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें कुछ आपको लिखना होगा, जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वही हम लिख लेते हैं। इफ़ एनी नंबर एंड्स विथ डिजिट 0, द प्राइम फैक्टराइजेशन of that number must be occur
2 इंटू 5। ठीक है, अगर किसी नंबर के पीछे आपको 0 चाहिए तो उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 ज़रूर होना चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया था। अब हम देखेंगे क्या 6n के हम फैक्टर करेंगे। 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 की पावर n, ये आपने किया। अब आप जानते हो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल FTA मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दी है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एनी कंपोजिट नंबर हैव यूनिक फैक्टर। भाई FTA हमसे ये बताती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं। इसका मतलब 6 के जो फैक्टर हैं 2 इंटू 3 वो यूनिक है, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं सो 6n कैन नॉट एंड्स विद डिजिट 0। बिकॉज क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 इज नॉट कम इन द फैक्टर ऑफ 6n। ठीक है बच्चों, इतना आपको इस क्वेश्चन में लिखना होगा, कुछ नहीं। जो मैंने आपको समझाया है वो एज इट इज मैंने बोर्ड पर उतार दिया है। मैंने आपसे कहा था अगर किसी नंबर के पीछे 0 आ रहे हैं तो उसके फैक्टर में 2 इंटू 5 का फैक्टर जरूर होना चाहिए। अब हमने क्या किया, 2 इंटू 3 का फैक्टर किया। 2 इंटू 3 का फैक्टर करने के बाद हमने देखा कि इसके अंदर 5 तो है नहीं है। और अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहती है कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं, किसी भी कंपोजिट नंबर के जो फैक्टर होते हैं वो यूनिक होते हैं। जब यूनिक होते हैं तो हमने देखा कि इस यूनिक फैक्टर के अंदर 5 तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसके पीछे 0 नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये एक्सप्लेन करना है कि वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 ये कंपोजिट नंबर है। तो देखिए करते हैं, देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखिए टर्म्स जो होती हैं वो प्लस या माइनस के बीच में होती हैं। तो देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 13 कॉमन निकाल लीजिए। 13 आपने कॉमन निकाला, 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, 13 तो निकाल लिया, यहाँ पर क्या रह गया, 1 रह गया। 13 इंटू यहाँ कितना करोगे, 77 प्लस 8 78। ठीक, अब हमें ये पता करना था कि इस क्वेश्चन के अंदर ये जो नंबर है वो एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर की प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दी थी। कंपोजिट नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये है कि उस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए। अगर मैं इसके मोर देन 2 फैक्टर दिखा दूं तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो देखिए 13 तो यह है ये भाई प्राइम नंबर। ठीक है, इसको आप कैसे और लिख सकते हो, 78 इंटू 1 पे लिख सकते हैं, लिख सकते। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, अ नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स सो इट इज अ कंपोजिट। अगला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एज इट इज है, कुछ नहीं करना, उसमें भी कॉमन लेना है और आप ऐसे करके दिखा दोगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा गया है कि एक सर्कुलर फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड, जिसके अंदर 2 रनर, एक का नाम सोनिया, एक का नाम रवि। सोनिया उस सर्कुलर फील्ड को कवर करने में कितना टाइम लेती है, 18 मिनट्स, और रवि इसको कवर करने में 12 मिनट्स लेता है। अगर हम ये मान लें कि सोनिया और रवि ने एक ही टाइम पर दौड़ना स्टार्ट किया और एक ही डायरेक्शन में स्टार्ट किया, तो यह बताना है कि दोनों उस जगह पर कितनी देर बाद मिलेंगे। तो सपोज दैट ये मान लेता हूँ ये कोई सर्कुलर फील्ड है, ये एक सर्कुलर फील्ड है, कोई एक ये पॉइंट है जिसमें सोनिया ने कितना टाइम लिया, 18 मिनट्स, और रवि कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट्स। हमको ये बताना है अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करें, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करें और सेम टाइम पर स्टार्ट करें, तो आपको ये बताना होगा कि दोनों दोबारा उसी पॉइंट पर कितनी देर बाद मिलेंगे।
ऐसी कंडीशन में इन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम ले लेते हैं। चलो दोस्तों, इन दोनों नंबर का एलसीएम लेते हैं। पहले 18 के फैक्टर करते हैं। 18 के फैक्टर 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। और 12 के फैक्टर क्या आएंगे? 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा 3। अब हम एलसीएम निकालेंगे इनका। एलसीएम निकालने के लिए इनके फैक्टर देखिए। 18 के फैक्टर क्या है? यहाँ 18 के फैक्टर लिख देता हूँ मैं। 18 के 2 इंटू 3 इंटू 3। और 12 के फैक्टर क्या होंगे? 12 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए इनके अंदर कॉमन क्या चीज़ है। एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन होता है पहले वो लिख लेते हैं। कॉमन है आपका 2 और ये 3। तो 2 इंटू 3 जो कॉमन है वो लिख लिया हमने, और बाकी जो बचे वो भी आ जाएगा 3 इंटू 2। तो देखिए 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36 मिनट। इसका मतलब वो कितनी देर बाद मिल जाएंगे? वो 36 मिनट बाद उसी पॉइंट पर दोबारा मिलेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों अगर वीडियो से आपको जरा भी समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल स्टडी आइलैंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ साथ आप बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।